आज हम पढ़ते हैं अधिगम का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। देखिए, कुर्ट लेविन ने दिया था अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कब? 1917 में। अब बात करते हैं कि देखिए, कुर्ट लेविन ने दिया था अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। ये याद कैसे रखेंगे? देखिए, लेविन साहब, लेविल में हम किसको लाते हैं? ज़मीन को लाते हैं, यानी कि क्षेत्र को लाते हैं। जब हमें घर बनाना पड़ता है या खेती करनी होती है तो लेविल में हम क्या लाते हैं? ज़मीन, यानी कि क्षेत्र। तो लेविल में क्या लाते हैं? क्षेत्र। तो आपको पता चल जाएगा कुर्ट लेविन से लेविन, और लेविल किसे लाते हैं? क्षेत्र को। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत छोटा सा है, कुछ नहीं है। क्षेत्र सिद्धांत में कुर्ट लेविन ने बताया कि अधिगम यानी कि जो भी आप सीखते हैं वो वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। यानी कि देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अधिगम करना है, तो उससे संबंधित वातावरण होना अनिवार्य है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अब पढ़ने के लिए पढ़ने का वातावरण होना अनिवार्य है। जब तक अगर वातावरण नहीं होगा तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। और व्यक्ति यानी कि आप, अरे आपका भी तो होना अनिवार्य है ना। आप नहीं होंगे तो फिर अधिगम का मतलब क्या होगा? तो यानी कि व्यक्ति और वातावरण दोनों का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप कुछ सीखेंगे तो वातावरण और आप यानी कि व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यानी कि दोनों के सहायता के बिना अधिगम नहीं हो सकता। तो देखिए, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि वातावरण प्लस व्यक्ति दोनों का जो प्रतिफल है वही क्या है? अधिगम है। इस तरीके से तो लिखा है कि वातावरण प्लस व्यक्ति इज इक्वल टू अधिगम, यानी कि इन दोनों का प्रतिफल क्या है? अधिगम। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कहा है? तो कुर्ट लेविन ने। या ऐसा कह सकता है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है या मनोवैज्ञानिक के तौर पर दर्शाया गया है? तो क्या है? कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए जरा, कभी कभी वो यही पूछ लेता है कि कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत में किस पर बल दिया है? तो अभी प्रेरणा यानी कि जो अंदर से आप मोटिवेट होते हैं वो, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि समक्ष कुछ होना चाहिए अधिगम के सीखने के लिए, यानी कि अधिगम के लिए। तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत में अभिप्रेरणा यानी कि जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं उस पर, तथा प्रत्यक्षीकरण यानी कि सामने रखी हुई वस्तु को सीखने पर बल दिया है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। इसका जो है अन्य नाम है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि प्रकृति दशा का सिद्धांत। अरे भाई, प्रकृति में ही तो क्षेत्र पाया जाता है, तो क्षेत्र को क्या करते हैं? लेविल करते हैं। तो कुर्ट लेविन ने क्या दिया है? क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र पाया जाता है प्रकृति में, और क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फील्ड थ्योरी। वो हिंदी में भी लिख सकता है फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये फील्ड सिद्धांत तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं हम जरा सा। लेविल को क्या करते हैं? किसे करते हैं लेविल? क्षेत्र को करते हैं। अन्य नाम क्षेत्र प्रकृति में पाया जाता है, और क्षेत्र को इंग्लिश में फील्ड भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका तीनों नाम। अब आप एक बात बताइए जरा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या करा, तो लेविल क्षेत्र को करते हैं। कौन करेगा क्षेत्र को? क्षेत्र को करेगा आदमी, यानी कि आदमी यानी कि वही बात है व्यक्ति। वातावरण यानी कि व्यक्ति वातावरण को, वातावरण भी वही प्रकृति क्षेत्र वगैरह से संबंधित है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसे आप अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वातावरण प्लस व्यक्ति यानी कि इन दोनों का प्रतिफल ही क्या होता है? अधिगम होता है। ऐसा कौन कहता है? आप वातावरण से जान लेना कि वो पूछ भी सकता है कि वातावरण और व्यक्ति का प्रतिफल कहलाता है अधिगम। किसने कहा है? तो वातावरण। अरे वातावरण तो में तो क्षेत्र आता है, तो कुर्ट लेविन हो जाएगा क्षेत्र से, अगर आपको पता चल जाएगा कि वातावरण क्षेत्र में आता है। मनोवैज्ञानिक किसने कहा? कुर्ट लेविन ने कहा है। किसमें? क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। किस पर बल दिया है? अभिप्रेरणा तथा प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। अन्य नाम मैंने आपको बता दिया, प्रकृति में ही क्षेत्र पाया जाता है और क्षेत्र को ही इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो आज अधिगम का कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत था
वो समाप्त होता है।